आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के पंजाब के एक ऐसे आंदोलन की जिसकी कहानी ना अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दबसी जाती है। ये कहानी है कूका आंदोलन की, एक ऐसा विद्रोह जिसमें धर्म सुधार और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज दोनों एक साथ बुलंद हुई थी। तो चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से भी 50 साल पहले, जी हाँ 50 साल पहले, भारत में आत्मनिर्भरता और बहिष्कार की एक चिंगारी जल चुकी थी? ये सवाल ही हमें कूका आंदोलन के असली महत्व तक ले जाएगा। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे 19वीं सदी के पंजाब में, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन की पहली चिंगारी भड़की कहाँ से थी। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये कूका नाम आया कहाँ से। तो देखिए, ये शब्द सीधा सीधा उनकी भक्ति के तरीके से जुड़ा है। इस आंदोलन के जो अनुयायी थे वो ईश्वर का नाम बहुत ऊंची आवाज में जपते थे, एक तरह से कूक मारकर, और बस इसी वजह से उन्हें कूका या फिर नामधारी कहा जाने लगा। यही उनकी पहचान बन गई। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे ना एक दमदार लीडर होता है, और कूका आंदोलन के लिए वो चेहरा थे बाबा राम सिंह। वो भाई बालक सिंह के शिष्य थे, और उन्होंने ही नामधारी संप्रदाय को सिर्फ एक धार्मिक गुट से कहीं आगे बढ़ाकर एक संगठित, सामाजिक और राजनीतिक ताकत बना दिया। सही मायनों में उन्होंने ही इस आंदोलन को एक दिशा दी। तो अब देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक सुधार तक ही सीमित नहीं रहा, कैसे ये एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बना जिसके अपने साफ साफ सामाजिक, राजनीतिक और हाँ आर्थिक लक्ष्य भी थे। तो इस विद्रोह की वजह क्या थी? देखिए, कोई एक वजह नहीं थी। इसके पीछे असंतोष के 4 बड़े स्तंभ थे। पहला, धार्मिक कारण। सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थीं और साथ में अंग्रेजों का जो दखल था, उससे लोग परेशान थे। दूसरा, सामाजिक कारण, जिसमें गौवध एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। और फिर थे राजनीतिक और आर्थिक कारण। अंग्रेजों की ज्यादतियां, भेदभाव और भारी भरकम टैक्स ने तो जैसे लोगों की कमर ही तोड़ दी थी। तो इन सारी परेशानियों के जवाब में कूका आंदोलन के मकसद बिल्कुल साफ थे। धर्म में दखलंदाजी का जवाब, सिख धर्म को उसके असली शुद्ध रूप में वापस लाना। समाज में फैली बुराइयों का जवाब, शराब, नशे जैसी चीजों को जड़ से खत्म करना। और अंग्रेजी हुकूमत का जवाब, वो था सबसे क्रांतिकारी, स्वदेशी अपनाओ और हर अंग्रेजी चीज का बहिष्कार करो, फिर चाहे वो उनके कानून हो, उनकी पढ़ाई हो या उनका बनाया सामान। ये अपने आप में राष्ट्रवाद की एक बहुत शुरुआती पर बहुत मजबूत आवाज थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां ये आंदोलन की चिंगारी एक धधकती ज्वाला और फिर एक दावानल, एक भीषण आग में बदल गई। वो दौर जब शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता खत्म हुआ और अंग्रेजों के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया। तो हुआ ये कि 1860 के दशक में ये आंदोलन पूरे पंजाब में बहुत तेजी से फैला। जाहिर है, इससे अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ गई। फिर 1871 में मलेरकोटला में गौ हत्या को लेकर हालात बहुत बिगड़ गए, और 1872 में वो निर्णायक मोड़ आया जब कुछ कूका अनुयायियों ने अंग्रेजों के करीबी माने जाने वाले कसाईयों पर हमला कर दिया। बस अंग्रेजों को तो जैसे बहाना ही मिल गया, उन्होंने फौरन इसे एक खुला विद्रोह करार दे दिया। मलेरकोटला, साल 1872। ये वो जगह और वो साल है जो इस आंदोलन के इतिहास में सबसे काले पन्नों में दर्ज है। और ये वो संख्या है जो अंग्रेजों की क्रूरता की गवाही देती है। 49 कूका अनुयायी, जिन्हें बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी मुकदमे के सीधे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। कर्नल कावन का ये दमन इतना बर्बर था, इतना भयानक था कि इसकी आलोचना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन में भी हुई। अब देखिए, किसी भी आंदोलन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है उसके नेता को ही हटा दो। अंग्रेजों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने 1872 में बाबा राम सिंह को गिरफ्तार किया और देश से निकालकर बर्मा भेज दिया। वहीं 1885 में उनका देहांत हो गया, और उनके साथ ही इस आंदोलन का एक सक्रिय दौर भी खत्म सा हो गया। लेकिन क्या आंदोलन सच में खत्म हो गया? नहीं। विद्रोह की आग भले ही बुझा दी गई हो, लेकिन उसके अंगारे बाकी थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आंदोलन ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। ये समझना बहुत दिलचस्प है।
जरा देखिए, कूका आंदोलन के जो मूल मंत्र थे, स्वदेशी यानी अपने देश की चीजें इस्तेमाल करना, विदेशी सामान का बहिष्कार और अहिंसक तरीके से विरोध करना, ये ठीक वही तरीके थे जिन्हें कई दशक बाद गांधी जी ने पूरे देश के सामने रखा। ऐसा लगता है जैसे भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका पहले ही तैयार हो चुका था। तो अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समेटे तो क्या निकल कर आता है? पहली बात, ये 1857 की क्रांति के बाद पहला बड़ा संगठित जन आंदोलन था। दूसरी बात, इसने दिखाया कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसने अहिंसक विरोध का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई में बहुत काम आया। तो हम आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या कूका आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित एक विद्रोह था, या फिर यह सच में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो पहली वैचारिक चिंगारी थी जिसकी रोशनी ने दशकों बाद पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास को देखने के अपने नजरिए में ढूंढना होगा।